मित्रों, भारत में किन्नरों के कई समाज है। बड़ी संख्या में किन्नर भारत में निवास करते हैं। हर शहर में आपको किन्नर मिल जाएंगे। होली, दिवाली या किसी के यहाँ संतान के जन्म होने पर लोग आते जाते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। ऐसी अनुश्रुति है कि प्रभु श्री राम ने किन्नरों को आशीर्वाद देकर कहा था कि कलयुग में तुम्हारा ही राज होगा। भारत में अब तो किन्नरों का एक अखाड़ा भी है, जिसके आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी है। क्या आपको पता है मित्रों कि किन्नरों की देवता कौन है? मित्रों, देश भर में जितने भी किन्नर है उन सभी के देवता इरावन है। और क्या आपको पता है कि एक दिन की शादी क्यों होती है? मित्रों, वर्ष में एक दिन ऐसा भी आता है जब किन्नर रंग बिरंगी साड़ी पहनकर और अपने जूड़े को चमेली के फूलों से सजाकर इरावन से शादी करती। हालांकि यह विवाह मात्र एक दिन के लिए होता है। अगले दिन इरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन भी खत्म हो जाता है। मान्यता है कि इसी दिन इरावन की महाभारत के युद्ध में मौत हो गई थी। इसीलिए मित्रों, इसकी याद में हजारों किन्नर तमिलनाडु के कुआ गाँव में एकत्रित होते हैं, जब वे अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन वार्षिक शादी समारोह में शिरकत करते हैं। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने औरत का रूप धारण कर नाग राजकुमार इरावन से शादी की थी। बिल्लुरपुरम जिले के इस गांव में इरावन की पूजा की जाती है, जहां पर हजारों किन्नर इरावन की दुल्हन के रूप में शादी समारोह में शिरकत करती है और मंदिर के पुजारी से उनकी गर्दन में कलावा बंधवाती है। और मित्रों, क्या आपको पता है महाभारत के अर्जुन से क्या कनेक्शन है किन्नरों का? मान्यता अनुसार महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वचित रूप से किसी पुरुष की बलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता है तो इरावन खुद को इसके लिए प्रस्तुत कर देता है, लेकिन वह इसके साथ ही एक शर्त भी रख देता है कि वह अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण यह संकट उत्पन्न हो जाता है, यदि किसी राजा की बेटी या सामान्य स्त्री से उसका विवाह किया जाता है कि तो वह तुरंत ही विधवा हो जाएगा। ऐसे में कोई भी पिता इरावन से अपनी बेटी की विवाह के लिए तैयार नहीं होता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मोहिनी रूप में इरावन से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इरावन की मृत्यु के पश्चात कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूँकि कृष्ण पुरुष होते हुए भी स्त्री रूप में इरावन से शादी रचाते हैं, इसलिए किन्नर जो कि स्त्री रूप में पुरुष माने जाते हैं, वह भी इरावन से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। एवं मित्रों, इरावन अर्जुन का पुत्र था। इसका जन्म विशेष काल परिस्थिति में हुआ था। दरअसल एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में देकर वैवाहिक नियम भंग कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने स्वेच्छा पूर्वक एक वर्ष के लिए तीर्थ भ्रमण स्वीकार कर ली, इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया। एक दिन वे हरिद्वार में स्नान कर रहे थे कि तभी नागराज कौरव्य की पुत्री नागकन्या उलूपी ने उन्हें देखा और वो उन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। और इसी तरह मित्रों, अर्जुन और नागकन्या के मिलन से अर्जुन को एक वीरवान पुत्र मिला, जिसका नाम इरावन था। और यह इरावन किन्नरों की देवता है। श्री कृष्ण के वरदान से ही किन्नरों के श्राप और आशीर्वाद बहुत जल्द ही फलित होती है। और श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि कलयुग में किन्नरों का ही राज होगा। ये स्वतः देखा भी जाता है।